नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंडिया अहेड और मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। दुश्मनों से मिलकर दोस्त भी दुश्मन हो लिए, जो लगते थे मुझे अपने वो मौका देखकर पाला बदल लिए। जी हां, लोकसभा चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी दलों की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। आखिर क्यों ना हो। दरअसल दल बदलकर किसी पार्टी में जाना और ओहदे पर बैठना हर किसी नेता की ख्वाहिश होती है, लेकिन क्या सिर्फ दिल बदलने से ही पार्टी में मजबूती आती है? यानी अगर दल बदलकर आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं तो क्या वो पार्टी मजबूत हो जाती है, या फिर दिल का मिलना भी बेहद जरूरी है? चुनाव की घोषणा के बाद से रोजाना राजनेताओं में दल बदल की होड़ सी लगी हुई है, जिसका सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस को उठाना पड़ रहा है, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, जिसकी वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं का आत्मविश्वास डगमगा गया है। पिछले कुछ महीनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले नेताओं में तेजी आई है। आज की राजनीति का रंग रूप बदल चुका है, यह पहले जैसी नहीं रही। आज के समय में राजनीति बदली है और बदलने की राजनीति भी शुरू हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का खास कार्यक्रम। दल बदले, क्या दिल भी बदले? लोकसभा चुनाव होने में अब कुछ ही दिन बच गए हैं। सभी पार्टियां चुनावी तैयारी में लग चुकी हैं। वहीं दल बदलने का भी सिलसिला चल रहा है। बीजेपी में लगातार दूसरे दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। लगभग 202 से ज्यादा नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल चकुराकर बीजेपी का दामन थाम लिया है। मुंबई में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में अर्चना पाटिल बीजेपी में शामिल हो गई। इससे पहले शुक्रवार को अर्चना पाटिल ने भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी। वहीं अन्य पार्टियों से भी दल बदलने का सिलसिला जारी है, जैसे कि बसपा से गौतम बुद्ध नगर के अनिल कुमार अवाना, बिजनौर से कांग्रेस के दानिश कमाल, बिजनौर से ही समाजवादी पार्टी के शीश राम सिंह रवि और सहारनपुर से समाजवादी पार्टी की प्रियमवदा राणा, योगेंद्र शर्मा जैसे कई बड़े नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया। लोकसभा चुनाव में नेताओं की ओर से पाला बदलकर दूसरी पार्टियों में लगाई जा रही छलांग ने राजनीतिक पार्टियों का आंकड़ा बिगाड़ दिया है। ऐसे में इन नेताओं का क्या दिल भी बदलेगा, या फिर पाला बदलने के बाद चुनावी रणनीति से हार जीत के समीकरण पर सिर्फ बात होगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो कौन कौन है जिन्होंने पाला बदला है। आइए ग्राफिक के जरिए आपको समझाते हैं कि आखिर में किन किन नेताओं ने अभी तक अपनी पार्टियां छोड़कर दूसरी पार्टियों में शामिल हो गए हैं। कौन वो बड़े चेहरे हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला नाम अर्जुन मोढवाडिया, गुजरात कांग्रेस के पूर्व प्रमुख रहे हैं, यानी प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। यानी गुजरात में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है, बीजेपी में शामिल हुए। अम्बरीश ढेर गुजरात कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए। यानी देखा जाए तो कांग्रेस को गुजरात में बड़ा नुकसान हुआ है। कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बाद और भी कई बड़े नाम हैं, वो आपको बताते हैं। तापस रॉय तृणमूल कांग्रेस में रहे हैं और अब बीजेपी में शामिल हो गए हैं। टीएमसी के बड़े नेता पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बेहद करीबी माने जाते थे। अशोक चौहान महाराष्ट्र कांग्रेस में रहे हैं और अब वो बीजेपी में शामिल हो। यानी गुजरात में कांग्रेस को झटका लगा, महाराष्ट्र में लगा। एक और महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा। मिलिंद देवड़ा महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता रहे, एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना में शामिल हो गए। यानी कि एकनाथ शिंदे के साथ उन्होंने हाथ मिला लिया। बाबा सिद्दीकी कांग्रेस का हाई प्रोफाइल चेहरा, बाबा सिद्दीकी
यह माना जाता है कि कांग्रेस का इतना बड़ा चेहरा जिनसे तमाम फिल्म स्टार मिलने आते हैं, यानी कि सलमान खान, अमिताभ बच्चन, या किसी बड़े चेहरे का नाम ले लीजिए, हम वापस आएंगे उन्हीं का जिक्र करेंगे, बाबा सिद्दीकी का। बाबा सिद्दीकी वो बड़ा नाम है कांग्रेस का जिनके बूते पर कांग्रेस एक वोट बैंक को, बाबा सिद्दीकी पर हम लोग आएंगे, वो उनके बारे में बताएंगे। अब आते हैं गीता कोड़ा के बारे में। गीता कोड़ा झारखंड से कांग्रेस की एकमात्र सांसद, और सांसद रहते हुए बीजेपी में शामिल हो गई गीता कोड़ा। इसके बाद और भी कई बड़े नाम हैं जो, और देखिए इस पूरे दल बदल के फेर में कांग्रेस को झटका लगा। रितेश पांडे बीएसपी से बीजेपी में शामिल हुए। रितेश पांडे बीजेपी में शामिल हो गए बीएसपी से। हालांकि यह कहा जा रहा है, लोग ये कहते हैं और आरोप भी लगते आए हैं कि बसपा बीजेपी की बी पार्टी है, और काफी दिन से वो चर्चा में थे कि बीजेपी में शामिल होंगे। बसवराज पाटिल महाराष्ट्र कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गए। बड़ा नेता बसवराज पाटिल, यानी महाराष्ट्र में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, गुजरात में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा, उत्तर प्रदेश में बसपा को झटका लगा। अर्चना पाटिल पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री की परिवार से आती हैं और महाराष्ट्र कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हो गई, यानी कि अर्चना पाटिल को भी बीजेपी ने अपने पाले में ले लिया। एक बड़ा नाम, बड़ा चेहरा। तो ये तमाम वो लोग, सुशील कुमार रिंकू जालंधर से आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, बीजेपी में शामिल हो गए, यानी आम आदमी पार्टी को जालंधर में बड़ा नुकसान हुआ है। एक ऐसा चेहरा जिसके नाम पर प्रचार प्रसार, वोट बैंक, लेकिन सुनील कुमार रिंकू अब बीजेपी में शामिल। जालंधर पश्चिम से आम आदमी पार्टी के विधायक भी बीजेपी में शामिल, यानी कांग्रेस से बीजेपी में शामिल, आम आदमी पार्टी से बीजेपी में शामिल, बसपा से बीजेपी में शामिल। रवनीत बिट्टू पंजाब कांग्रेस के नेता रहे हैं और बीजेपी में शामिल हो गए हैं। ये वो बड़े नाम हैं, ये वो बड़े चेहरे हैं जिन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। धर्मवीर बढ़ाना फरीदाबाद से आम आदमी पार्टी के बड़े नेता बीजेपी में शामिल हो गए, यानी ये तमाम बड़े नेता, धर्मवीर बढ़ाना एक बड़ा चेहरा आम आदमी पार्टी का हरियाणा में, ये वो हैं चेहरे हैं जो शामिल हुए हैं।